नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 28 तारीख से NTPC के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको मालूम होगा कि NTPC एग्ज़ाम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आज हम बहुत ही छोटी सी क्लास लेंगे जिसमें कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी तक एग्जामों में आए हैं। ये क्विक रिवीजन होगा आपका, तो आपको ही मालूम चलेगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की रखी है। तो चलिए अब आपका समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला प्रथम उपग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण याद कर सकते हैं, तारीख ना अभी याद रखें तो सन जरूर याद रखिएगा, 1975 बैकानूर से। फिर अगला, भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। और ये कहाँ पे है? बेंगलोर में। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ये हरिकोटा से है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का मतलब होता है जहाँ से उपग्रह वगैरह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। ये है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला अब हम, ये हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं NTPC में। लैंड का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। दांत और अस्थियों के निर्माण में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आपकी विटामिन D की। कृत्रिम बरसात के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम बरसात मतलब कि जो प्राकृतिक ना होकर मनुष्य के द्वारा बरसात करवाई जाती है, तो उसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। प्रिंटर और मॉनिटर उदाहरण है हार्डवेयर के। जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं केवल, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। बैरोमीटर मापने में प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब का। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोबेल पुरस्कार जरूर याद रख कर लीजिएगा 2020 के, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है आपके। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। और आपको एक बता देता हूँ, जितने भी विटामिन हैं इनके नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन रेटिनॉल, इस तरह से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस भी लिखा सकता है, ये कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है आपकी, ये पैर में होती है, पैर मतलब जांग में होती है। सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? ये एस्टिक एसिड का व्यावसायिक नाम है। नेत्रदान जब किया जाता है तो क्या दान किया जाता है मनुष्य के द्वारा? तो आँख की कार्निया दान कर दी जाती है। ठीक है, कार्निया दान दी जाती है। फ्लोराइड दांतों को हानि पहुंचाता है, और आपको आश्चर्य होगा कि आपके टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड की मात्रा होती है। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक का मतलब होता है जैसे आग लग जाती है तो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, लाल कलर का एक सिलेंडर टाइप का होता है जिसका यूज किया जाता है आग को बुझाने में। फिर है अगला, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है? तो ये आपकी फ्रेयान गैस होती है। फ्रेयान गैस होती है। जीव विज्ञान का पिता यूनान के अरस्तु को कहा जाता है। आपका समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित 5 नवंबर 2013, डेट ना याद रखें, सन जरूर याद रखिएगा, मंगल मिशन में भेजा गया था। इसका नाम क्या था? मॉम नाम था इसका। इस मंगल मिशन अभियान का नाम मॉम था, जो 2014 में मंगल ग्रह पहुंचा था। और इसने इतिहास रच दिया था। इतिहास क्यों रच दिया था? क्योंकि ये पहला देश था एशिया का जिसने एक ही बार में अपना यान भेजा मंगल मिशन के लिए, और वो सफल हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। 2014 में पहुंचा है और 2013 में लॉन्च हुआ था। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र है केरल में। थुम्बा जो जगह है वहाँ से, केरल में, वहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी केंद्र कहाँ है? ये आपका अहमदाबाद में है, गुजरात में पड़ता है। संचार उपग्रहों में पृथ्वी स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। मतलब संचार उपग्रह मतलब जो आपके अंतरिक्ष में स्थित कर दी जाती है उपग्रह, उनसे सिग्नल पृथ्वी स्टेशन पर जो भेजे जाते हैं, पृथ्वी स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके और विभिन्न दिशाओं में जो भेजता है उसको ट्रांसपोर्टर कहते हैं। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा होगी थी। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका रेलवे एग्जाम है, इसमें पहला जरूर पूछता है, जो मतलब प्रथम बार होता है विश्व में, जैसे पहली महिला, ठीक, पहली फाइटर पायलट, पहले विमान उड़ाने वाला, पहली मेट्रो, इस तरह से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप जितने भी हैं विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के दिन का विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये तारीख थी 28 फरवरी। भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। सीवी रमन जी को खगोली में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये 1930 में मिला था इनको। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था और किस चीज़ में मिला था। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी के लिए। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक 1। मतलब कि जो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था वो कौन था? स्पुतनिक प्रथम। ठीक है, एक मिनट। कभी कभी हो जाता है। ठीक है, कहाँ चले गए हम लोग? हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अब देखिए हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हर चीज़ को, एक्टिविटी को हवाई जहाज़ के अंदर जो होता है बॉक्स, वो रिकॉर्ड करता है। जब भी आप देखेंगे दुर्घटना हो जाती है हवाई जहाज़, तो हमेशा ब्लैक बॉक्स को ही खोजा जाता है ताकि मालूम चले कि ये दुर्घटना क्यों हुई। और लेकिन नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, होता ये नारंगी कलर का है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें हैं। जो उपग्रह हैं उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अगर उससे पत्थर का एक टुकड़ा छोड़ा जाता है तो पृथ्वी तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा। गतिमान इसलिए होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो अगर टुकड़ा फेंक देंगे तो वो ज़मीन में नहीं आएगा, वो सीधे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। निम्नतापी यानी क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। और आपसे कमेंट करने के लिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको पसंद आएगी तो आप जरूर करेंगे। क्रायोजेनिक इंजनों में अति निम्न ताप -250 डिग्री पर हाइड्रोजन ईंधन के रूप में ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। PSLV एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो कम भार वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करता है। आप PSLV का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, नाम इसका है। और ये ऐसा उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो यहाँ से उपग्रह ले जाता है कम भार वाले और अंतरिक्ष में स्थापित कर देता है। इसके बाद एक आया GSLV PSLV के बाद आया है। इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये शक्तिशाली भूस्थिर या भूतुल्यकालिक उपग्रहों प्रक्षेपण यान है जो अधिक वजन वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करता है। मतलब PSLV है कम वजन वालों को और GSLV है अधिक वजन वालों को, उपग्रहों को स्थापित करता है अंतरिक्ष में। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टिटो। ये अंतरिक्ष पर्यटक है और ये प्रथम व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़। चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और जहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पर कोई बात नहीं सुन सकता है, ना ही कोई नॉर्मली चल सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगली स्लाइड देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब रक्षा प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिए NTPC का मतलब है आप NTPC तो ये हो गया कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, लेकिन अन्य भी एग्जाम जो होते हैं उससे भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और जैसे क्वेश्चन आ गया पृथ्वी क्या है? ये सतह में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, सतह से सतह पर मार करेगा। अग्नि क्या है?
यह मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, और ये कम मध्यम दूरी मतलब कम दूरी पर सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाश क्या है? जैसा नाम से ही लग रहा है, यह मध्यम दूरी पर सतह से हवा में मार करेगा, और ये बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है, मतलब एक साथ बहुत ही लक्ष्यों को भेज सकता है। त्रिशूल, ये भी कम दूरी पर सतह से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, ये भी सतह से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, लेकिन कम दूरी पर। तो त्रिशूल आपका हो गया हवा में कम दूरी पर, अग्नि हो गया पृथ्वी पर कम दूरी पर, मतलब कि सतह पर कम दूरी पर प्रक्षेपास्त्र है। फिर आपका है नाग, या टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। एक बार दागे जाने के बाद इसे पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण इसे दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे आएगा, दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र किसे कहते हैं? तो नाग को। क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यही पूछेगा नाग दागो और भूल जाओ कौन सा प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, धनुष, धनुष क्या है ये भी देखते हैं अगली स्लाइड में। धनुष एक पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूपांतरण है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सागरिका, यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, परंपरागत एवं परमाणु दोनों तरह के आयुधों को ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस, यह भारत एवं रूस द्वारा निर्मित सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। यह सतह सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है कि एग्जाम का टाइम भी आपका बहुत ही कम बचा है, तो आप बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आपने पढ़ लिया होगा अभी तक। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, आपके रिवीजन करिए, जितना पढ़ रखा है उसको याद रख पाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है। सूर्य क्या है? ये डीआरडीओ द्वारा सूर्य एक नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का विकास किया जा रहा है, मतलब विकास किया जा रहा है सूर्य नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का। युद्धक टैंक के नाम अर्जुन, T-90, एस भीम टैंक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, पायलट रहित प्रशिक्षण विमान के नाम निशांत एवं लक्ष्य। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान मतलब पायलट नहीं होगा इसमें, आप इसमें विमान में सीख सकते हैं विमान उड़ाना, इसे नाम है निशांत एवं लक्ष्य। पिनाका क्या है? यह स्वदेश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तेजस क्या है? यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तो दोस्तों, आपको क्लास में कैसा मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसकी और भी कोशिश करूँगा आगे वीडियो बनाने की। चलिए, हमारी लास्ट स्लाइड है, देखते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रयास करके क्वेश्चन लाने होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे आप। और अगर आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैंने यूपी के पूरी यूपी अपने 15-16 लेक्चर में ख़त्म किए हैं, आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे यूपी जीके देखिए पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको 10 से 15 मिनट, सॉरी 10 से 15 मिनट नहीं पढ़ेंगे, मतलब आपको 10-15 वीडियो देख लेंगे वो, तो ये गारंटी है आप जितने भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे ही आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, सौर ईंधन से संचालित विश्व का पहला विमान, इसको सोलर इम्पल्स 2 कहते हैं। यार बदल लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर ईंधन संचालित विश्व का पहला विमान, विश्व का पहला सौर ईंधन से संचालित विमान कौन है? सोलर इम्पल्स 2। अब चीन द्वारा निर्मित विश्व का पहला इलेक्ट्रिक विमान कौन है? BX-1E। ये विमान है सोलर इम्पल्स 2, ये सौर ऊर्जा से चलता है, और पहला इलेक्ट्रिक विमान BX-1E। विश्व में पहली 3D प्रिंटेड खोपड़ी चीन द्वारा सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट की गई। अमेरिकी संस्था द न्यूक्लियर इंटरैक्टिव इंफोग्राफिक रिपोर्ट मार्च 2015 में परमाणु शक्ति संबंधित है। ये क्वेश्चन पुराना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू होराइज़न अंतरिक्ष यान अमेरिका के नासा का यह यान प्लूटो ग्रह पर पहुँचने की ऐतिहासिक सूचना के साथ इतिहास रचा। देखिए, एक न्यू होराइज़न अंतरिक्ष यान है, ये अमेरिका के नासा का यह यान प्लूटो ग्रह पर पहुँचा ये, और ये 15 जुलाई 2015 को भेजा गया था, और इसने कितने 15 जुलाई 2015 को सूचना आई है कि 9 वर्ष में 3 अरब मील की यात्रा कर चुका है। फिर है आपका केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा
सौरमंडल से बाहर खोजे गए पृथ्वी जैसे नए ग्रह का नाम केपलर 452 बी किया गया है। अब केपलर द्वारा खोजी गई है तो नाम भी इसका केपलर 452 बी किया गया है। डीप स्पेस उपग्रह नासा द्वारा प्रक्षेपित इस उपग्रह के द्वारा सौर ज्वालाओं को धरती पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। डीप स्पेस उपग्रह है जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं सूर्य वगैरह से, तो उससे धरती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। नाम इसका है डीप स्पेस उपग्रह। सीजीएस बालकुंडा भारत का पहला युद्धपोत है, ठीक है, जिसे मॉरिशस को निर्यात किया गया। ये पहला युद्धपोत ऐसा है जिसे मॉरिशस को निर्यात किया जा रहा है, मतलब किसी को बेचा जा रहा है, ना कि खरीदा जा रहा है। वैश्विक ई कचरा के उत्पादन में अमेरिका 7.1 मीटर प्रथम, भारत 5वें स्थान पर। मतलब ई कचरा में अमेरिका प्रथम है क्योंकि वहाँ कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा यूज होता है, और भारत 5वें स्थान पर है। मतलब भारत भी पीछे नहीं है, ज़्यादा नंबर 1 पे आ ही जाएगा। इसरो द्वारा प्रक्षेपित GSAT-6 संचार उपग्रह है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम इसी तरह की वीडियो दें तो हमें इस वीडियो को शेयर करिएगा, थोड़ा प्यार दीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। मेरा मानना है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके NTPC, ग्रुप डी या स्टेट एग्ज़ाम, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका समय जो है वो ज़्यादा बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप वीडियो के माध्यम से रिवीजन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आपको किताबें देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है, उनसे ज़्यादा क्लियर होता है। अगर आप उनको नहीं देख पाते हैं तब वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो एक बार रिवीजन के तौर पे इसको देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के वीडियो भी, वन लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।